हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सत्र में हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। तो उससे पहले हम मंगलाचरण से शुरू करेंगे सत्र का आरंभ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक और उसका अध्याय हमने कल 45वां शुरू किया था जो पूरा नहीं हो पाया था। तो कल जो हम पढ़ रहे थे और आज भी अभी हम कंटिन्यू जो कर रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि कृष्ण भगवान ने और बलराम भगवान ने जो 64 दिनों में 64 कलाएं सीखी थी उसके बारे में। और जो अध्याय का नाम है वो है कि कृष्ण भगवान किस तरह से अपने गुरु को दीक्षिणा देते हैं उसके बारे में है। श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की पुनः प्राप्ति। श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की पुनः प्राप्ति ये अध्याय हम पढ़ रहे हैं। कल का शुरू किया हुआ था और आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर था हमारा, ये हो गया था। यहाँ से पढ़ना था। चलो मैं शुरू कर देती हूँ। बाकी आप लोग जब आपकी बोलना चाहोगे पढ़ना चाहोगे तब आप हैंड रेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से पढ़ना था। उन्होंने जड़ी बूटियां और पेड़ पौधों का अध्ययन किया तथा उनका विविध रोगों के लिए औषधि का प्रभाव भी सीखा। पौधों की विभिन्न जातियों के अध्ययन के द्वारा उन्होंने पौधों एवं वृक्षों की वर्ण संकर जातियां पैदा करके विभिन्न प्रकार के फल प्राप्त करना सीखा। उन्होंने मेढकों और मुर्गों को प्रशिक्षित करके उन्हें लड़ाने का खेल सीखा। तत्पश्चात उन्होंने तोतों को बोलना सिखाने और लोगों के प्रश्नों के उत्तर देना सिखाने की कला सीखी। उन्होंने व्यवहारिक मनोविज्ञान अर्थात दूसरों के मन को प्रभावित करने उससे अपने मनोकूल कार्य करवाने की विद्या भी सीखी। कभी कभी इसे वशीकरण भी कहा जाता है। उन्होंने केश प्रक्षालन केश रंजन तथा केशों को
भिन्न भिन्न प्रकार से घुंघराला करने की कला भी सीखी। तो जैसे हम लोग आजकल के जमाने में पार्लर में जाते हैं और रोलर लगवा कर करते हैं, बट वहां पर क्या है, इन सब चीजों के बिना ये कला कैसे हो सकती है, कैसे करना है। रोलर वगैरह तो आजकल के फैशन के हैं, बट हो सकता है उन्होंने पूरा बनाना सीखा हो। तो ऐसी चीजें सब कुछ, मतलब कि कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो छोड़ी हो, सब कुछ जो होता है सब कुछ सीख लिया। और यूजली क्या होता है कि हम लोग एक या दो या तीन चार पांच कला में एक्सपर्ट होंगे, तो फिर भी जो चार पांच कलाएं जानता होगा उसको हम बोलेंगे मल्टी। इसको तो ये क्या बोलते हैं, इसके अंदर बहुत सारे गुण है। मल्टीटास्किंग है, ये कर लेता है इंसान, मल्टीटास्कर है, इसको बहुत कुछ आता है करना। दूसरे की पुस्तक को बिना देखे उसमें क्या लिखा है यह बताना भी सीख लिया। तो ये भी आपने देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति शो में कोई कोई आ जाता है कभी और वो दिखाते हैं कि आप बुक पढ़ लो, आप हम आपको बता देंगे बिना देखे कि आप बुक में क्या पढ़ रहे हो। तो ये सारी कलाएं हैं, आर्ट है पूरा। दूसरे की बंद मुट्ठी में क्या है ये बताना सीख लिया। कभी कभी बालक इस कला का अनुकरण करते हैं, किंतु वो ठीक ठीक बता नहीं पाते हैं। जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे ना, कली जोटा, जोटा कली, हमारे में ऐसा बोलते हैं पंजाबी में, है ना विनीता माता जी, कि जोटा कली, कली जोटा कहते हैं ना। हरे कृष्णा, विनीता माता जी सुन पा रहे हो? शायद बिजी हैं। और कोई सुन पा रहा है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? किसी को भी नहीं आ रही है? थोड़ा कुछ बताओ, मेरी साइड से तो सब लोग अनम्यूट हो। जी माता जी, आ रही है आवाज। ओके। एक बालक अपनी मुट्ठी में कुछ रखकर अपने मित्र से पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो कि मुट्ठी के अंदर क्या है। और मित्र यद्यपि ठीक ठीक नहीं बता सकता है, फिर भी कुछ सुझाव देता है। किंतु एक ऐसी कला भी है जिसमें मुट्ठी में क्या है इसे वास्तव में बताया जा सकता है। श्री कृष्ण और बलराम जी विभिन्न देशों की भाषाओं को बोलना और समझना सीखा। उन्होंने न केवल मनुष्यों की भाषा सीखी, अपितु श्री कृष्ण तो पशु पक्षियों से भी संभाषण कर सकते थे। गोस्वामियों द्वारा संग्रहित वैष्णव साहित्य में इस बात के प्रमाण उपलब्ध हैं। तदंतर उन्होंने पुष्पों से रथ तथा विमान बनाने की कला सीखी। रामायण में कहा गया है कि रावण को पराजित करने के पश्चात रामचंद्र पुष्प निर्मित विमान पुष्प रथ यानी कि पुष्पक विमान द्वारा लंका से भारतवर्ष आए थे। फिर श्री कृष्ण तथा बलराम ने लक्षण देखकर आगे की घटनाओं के विषय में भविष्यवाणी करने की कला सीखी। खनार वचन नामक एक पुस्तक में विभिन्न प्रकार के लक्षणों एवं शकुनों का विवरण दिया गया है। बाहर जाते समय यदि जलपूर्ण कलश कलश के दर्शन हो तो यह अत्यंत शुभ लक्षण है, किंतु यदि रिक्त कलश के दर्शन हो तो वह लक्षण शुभ नहीं है। इसी प्रकार यदि बछड़े सहित दूही जा रही गाय के दर्शन हो तो यह एक शुभ लक्षण है। इन लक्षणों को समझने से व्यक्ति आगामी घटनाओं के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। और श्री कृष्ण तथा बलराम ने इस विज्ञान को सीखा। उन्होंने मातृका बनाने की कला भी सीखी। मातृका वह वर्ग होता है जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 3 अंक होते हैं। मातृकाएं कई प्रकार की तथा भिन्न भिन्न प्रयोजन के लिए होती हैं। श्री कृष्ण बलराम ने मूल्यवान रत्नों जैसे हीरे आदि को तराशने की कला सीखी। मन में आशु पद्य रचना के द्वारा प्रश्नोत्तर तथा उत्तर देने की कला भी उन्होंने सीखी। विभिन्न पदार्थों के संयोगों तथा क्रम परिवर्तनों की क्रिया प्रतिक्रिया के विज्ञान में भी उन्होंने का विज्ञान का भी उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने मनोचिकित्सक की कला भी सीखी। मनोचिकित्सक दूसरे व्यक्ति के मन में होने वाली गतिविधियों को समझ सकता है, साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं। इन्होंने इच्छा को संतुष्ट करने की कला भी सीखी। कामनाओं की पूर्ति करना अत्यंत कठिन होता है। यदि कोई ऐसी वस्तु की कामना करे जिसे पूरी करना असंभव हो, तब इच्छा पर विजय पाकर उसे संतुष्ट किया जा सकता है। यह भी एक कला है। इस कला के द्वारा काम वासना का दमन भी किया जा सकता है। ब्रह्मचारी के जीवन में ऐसे क्षण आ सकते हैं जब वह कामातुर हो जाता है। इस कला द्वारा शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है अथवा किसी तत्व की क्रिया को दूसरी वस्तुओं में स्थानांतरित किया जा सकता है। समस्त विज्ञान ज्ञान तथा कलाओं के सागर श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने ऊपर लिखित सभी कलाओं और विज्ञानों के पूर्ण बोध का प्रदर्शन करते हुए अपने गुरु जी की सेवा के लिए उनसे किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। यहां से ध्यान देंगे
क्योंकि जो हमारे चैप्टर का नाम है यही है यहाँ से मेन चीज कि कृष्ण भगवान जो है, बलराम जी जो है, वो अपने गुरु महाराज संदीपनी मुनि जो है उनको गुरु दक्षिणा के रूप में क्या देते हैं। ठीक है, उसके बारे में अब हम पूरा देखेंगे, पढ़ेंगे कि उनके एक पुत्र होता है, वो मर जाता है, तो समुद्र जो होता है, फिर पहले भगवान वहां जाते हैं, उसके बाद वो कहते हैं वो तो मर गया है, यमलोक। फिर ये जो कृष्ण भगवान होते हैं यमलोक तक चले जाते हैं, यमराज के दरबार में चले जाते हैं, तो वो बच्चा वापस लाकर अपने गुरु को देते हैं। तो ये पूरी यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे स्टोरी, मतलब कथा के ऊपर श्रवण करेंगे अच्छे से। ठीक। यहाँ से पढ़ेंगे हम दोबारा से। समस्त ज्ञान विज्ञान तथा कलाओं के सागर श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने ऊपर लिखित सभी कलाओं और विज्ञानों के पूर्ण बोध का प्रदर्शन करते हुए अपने गुरु जी की सेवा करने के लिए उनकी किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। तो 64 कलाएं जो 64 डेज में इन्होंने सीखी पढ़ी, दिन में ये लोग सीखते थे कृष्ण भगवान और बलराम, और रात तक होते होते ही उस चीज में, उस कला में परफेक्ट हो जाते थे, एक्सपर्ट हो जाते थे। तो उसके बाद जैसा कि बता रहे हैं कि इच्छा शक्ति का भी, किसी की इच्छा पूर्ति करने के लिए भी इन्होंने कला सीखी, तो गुरु महाराज को गुरु दक्षिणा देने के रूप में इन्होंने पूछ लिया। ठीक। इच्छा पूर्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों द्वारा गुरु की यह इच्छा पूर्ति गुरु दक्षिणा कहलाती है। विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक के द्वारा भौतिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के बदले शिक्षक को संतुष्ट करें। जब कृष्ण तथा बलराम ने इस प्रकार अपनी सेवा प्रस्तुत की, तो सांदीपनी मुनि ने सोचा कि उनसे किसी ऐसी अद्भुत तथा असामान्य वस्तु की मांग करनी चाहिए जिसे साधारण विद्यार्थी ना दे सके। अतएव उन्होंने अपनी पत्नी मंत्रणा से कहा कि क्या मांगना चाहिए। उन्होंने तथा उनकी पत्नी ने श्री कृष्ण और बलराम की असाधारण शक्तियों का अनुभव किया था। वे समझ सकते थे कि ये दोनों बालक वस्तुतः श्री भगवान हैं, क्योंकि जो गुरु माता और गुरु पिता, मतलब कि जो गुरु महाराज थे उनके सांदीपनी मुनि जी, और जो उनकी पत्नी, जो कि मतलब हर विद्यार्थी के लिए क्या होता है, गुरु की जो वाइफ होती है वो गुरु माता ही होती है। तो उन्होंने पूछा कि क्या मांगना चाहिए। अब ये क्यों पूछा, क्यों डिस्कस किया हस्बैंड वाइफ ने आपस में, क्योंकि वो लोग दोनों जानते हैं कि ये जो दोनों बच्चे हैं, मतलब बलराम भगवान कृष्ण भगवान, ये नॉर्मल बच्चे नहीं है, ये साक्षात भगवान ही हैं, और ये पूरा कर सकते हैं। क्योंकि भगवान जो है वो सब कुछ दे सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके हाथ में सब कुछ है। तो वो पूछ लेते हैं कि आपको क्या चाहिए, डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो जानते थे दोनों भगवान है। अतः उन्होंने प्रभास क्षेत्र के तट पर समुद्र में डूब चुके अपने पुत्र को पुनः लौटाने की मांग करने का निश्चय किया। जब श्री कृष्ण और बलराम ने गुरु से उनके पुत्र के प्रभास क्षेत्र, एक प्रभास नाम का क्या था, बेसिकली समुद्र था, सी, ठीक है, समुद्र था, वहां पर क्या होता है कि इनके जो बच्चा होता है, पुत्र, वहां पे जाता है और वो डूब जाता है, मतलब एक तरह का अभी स्टार्टिंग में ये है, बट अभी पूरा आप पढ़ोगे तो पता लगेगा आगे आगे क्या है। जब कृष्ण बलराम ने उनके गुरु गुरु से उनके पुत्र के प्रभास क्षेत्र, एरिया जो समुद्र का नाम था वो क्या था, इलाका कौन सा था, प्रभास क्षेत्र, उसके तट पर हुई मृत्यु के विषय में सुना, तो उन्होंने अपने रथ पर बैठकर वो तत्काल सागर की ओर उन्होंने प्रस्थान कर दिया कि भाई कहाँ डेथ हुई थी, आपका बच्चा कहाँ कहाँ पे गया था, लास्ट टाइम कहाँ देखा था आपने। वो हमने समुद्र के किनारे था, उधर सुना था कि वो वहां पे गया था समुद्र वाली साइड पे। तो उन लोगों ने क्या किया, कृष्ण भगवान ने, बलराम जी ने अपने रथ के ऊपर बैठ के तो वहां पे चले गए ढूंढने के लिए बच्चे को। सागर तट पर पहुंचकर उन्होंने सागर के अधिष्ठात्री देव को गुरु पुत्र लौटाने का आदेश दिया। अब जो सागर था उसको बोला भाई बच्चा वापस दे हमारे गुरु महाराज का। ठीक। तो फिर क्या हुआ, वरुण देव तत्काल भगवान के समक्ष प्रकट हुए और अत्यंत विनम्रता पूर्वक, आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। जो समुद्र देवता थे वो आ जाते हैं वहां पे, प्रणाम करते हैं झुककर, और फिर कहते हैं, फिर भगवान बोलते हैं उनको, कुछ काल पूर्व तुमने हमारे गुरु के पुत्र को डुबवा दिया था, मेरे आदेश है कि तुम उसको लौटा दो। समुद्र देव ने उत्तर दिया, उस बालक को वस्तुतः मैंने नहीं अपितु पंचजन नामक असुर को पकड़ा था। तो पंचजन जो है, यहाँ पे आप लोगों को याद होगा, श्रीमद् भगवत गीता आप सभी लोग पढ़ते हो, सभी लोगों ने बहुत बार पढ़ी है। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त महेश्वरा। श्रीमद् भगवत गीता का पहले अध्याय में जब हमें पता लगता है कि आता ना शंख बजाए, सबने अपने अपने शंख बजाए, तो पांच जन्य नामक शंख जो है वो कहते हैं कि कृष्ण भगवान जी ने बजाया। तो ये कौन है, ये वो पांच जन, बेसिकली पांच जन कौन था, एक वो था राक्षस था, असुर था। उसने क्या किया था, इनके गुरु महाराज के बच्चे को पकड़ के, मतलब
खा गया था, मतलब राक्षस था ये, ठीक है। उसने बोला कि मैंने नहीं मारा था उस बच्चे को, मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने नहीं अपने समुद्र में डुबोया था, वो तो पांच जन नाम का जो असुर था ना, राक्षस, उसने पकड़ा था। और ये जो विशाल असुर है ना, ये एक शंख के रूप में गहरे जल में रहता है। तो वो जो राक्षस था वो समुद्र में कैसे लेटा होता था, एक शंख के रूप में। मतलब मान लो कि शंख के अंदर ही घुसा होता था, उसमें शंख में ही रहता था वो, शंख के रूप में रहता था। तो आपके गुरु के पुत्र को संभवतः उसी ने खा लिया होगा, अब वो उसके पेट में होंगे, उधर मतलब पेट में होंगे, राक्षस के पेट में होगा वो गुरु महाराज का बच्चा, उसने खा लिया होगा वो शंख के रूप में। तो नीचे डीप 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 गहराई में जाकर वो समुद्र में रहता है। तो फिर भगवान कृष्ण कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, भगवान कृष्ण क्या करते हैं, डुबकी मारते हैं पानी में, और पांच जन्य असुर को पकड़ लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, उसी स्थान पर उसका वध कर दिया। बट बेसिकली यहाँ पर क्या होता है रियल में कि ये भी रियल ही है नो डाउट, बट मैं थोड़ा सा और आपको बताती हूँ कि पांच जन जो ये पंचजन जो है ना, राक्षस, ये बेसिकली क्या करते हैं, जो कृष्ण भगवान होते हैं इसको अच्छे से पहले तो मारते हैं, मतलब कि मुक्के बुक्के मारना है, मतलब जैसे भी भगवान ने मारा, मारा 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 मारा, मारने के बाद क्या करते हैं भगवान, इसकी हड्डियां जो होती है ना, हड्डियां, उसका शंख जो होता है वो भगवान जी का शंख है, पांच जन्य ऋषिकेशु देवदत्त महेश्वरा, जो श्रीमद भगवद गीता में हम श्लोक सुनते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, पहले डुबकी मारते हैं, पानी की गहराई में जाते हैं और असुर को पकड़ लेते हैं और उसी स्थान पर उसका वध कर देते हैं। किंतु उसके उदर में से उन्हें गुरुपुत्र तो नहीं मिला, वो तो चला गया था, पेट में भी नहीं मिला। अतएव शंख आकार वाले असुर के मृत शरीर को लेकर वे प्रभास क्षेत्र के तट पर अपने रथ के पास गए। वहां पर उन्होंने यमराज की पूरी संयमिनी की ओर प्रस्थान कर दिया, क्योंकि जब अब शरीर ही कोई त्याग देगा तो वो कहाँ जाएगा, यमलोक में चला जाएगा। और उसको राक्षस ने मारा है, राक्षस ने खाया था, तो कहाँ गया होगा, यमलोक में गया होगा। तो कृष्ण भगवान बलराम जी ने क्या किया, ये चले जाते हैं यमराज जी के दरबार में, वहां पे उसके इलाके में, घर में, या जो भी आप मानो, यमपुरी जो है मतलब लोक, वहां चले जाते हैं, यमलोक में चले जाते हैं। तो वहां चले जाते हैं, वहां पे क्या होता है, हलायुद्ध नाम से प्रसिद्ध अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ श्री कृष्ण वहां पहुंचे और उन्होंने अपना शंख बजाया। उस ध्वनि को सुनकर यमराज जी प्रकट होते हैं और सादर प्रणाम करके उन्होंने श्री कृष्ण का स्वागत किया। यमराज जी को ज्ञात था कि कृष्ण और बलराम कौन है, अतएव उन्होंने तत्काल ही अपनी विनीत भाव से भगवान जी की सेवा अर्पित की। अब सोचने की बात यहाँ पर यह है कि जो लोग जो है ये कहते हैं ना कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कितनी बड़ी बात है कि कोई जीते जी ही यमलोक में जा रहा है, और भगवान किस तरह से जा रहे हैं, यहाँ पे पहले सागर में चले गए, सागर के अंदर गए गहराई में जहां पे वो राक्षस बैठा था शंख का आकार लेके, उसको पहले मारा, मारने के बाद भगवान जी ने उसको कंधे के ऊपर बिठाया और सीधा यमलोक में जा रहे हैं। और किस तरह से जा रहे हैं, जैसे हम लोग बाग बगीचे में नॉर्मली सैर सूर करते हैं, टहलते, तो भगवान जी उस हिसाब से वहां पे चले गए। ऐसे तो कोई नहीं जा सकता ना यमलोक में, कौन जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा ऐसे तो, मृत्यु आएगी तो जाएगा। और भगवान जी का जन्म कर्म जो है ये दिव्य है, उनका कभी, वो इन चीजों से हमेशा मतलब हम परे ही रहते हैं, ठीक है। भूतल पर श्री कृष्ण एक साधारण मानव के रूप में प्रकट हुए थे। अब देखो यहाँ पे प्रकट हुए थे वर्ड है कि भगवान जी का हमेशा प्राकट्य होता है, जन्म नहीं। हम लोग अपनी मूर्खता की वजह से, अज्ञानता की वजह से उसको जन्म क्या समझ लेते हैं, बट भगवान खुद चौथे अध्याय में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो जो मेरे इस तत्व रूप में मेरे को जानता है उसका दोबारा कभी जन्म नहीं होगा, क्योंकि मेरा जन्म और मेरा कर्म, मेरा आना मेरा जाना, सब का सब क्या है, दिव्य है। किंतु वस्तुतः श्री कृष्ण और बलराम प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले परमात्मा हैं, वे स्वयं विष्णु हैं, किंतु साधारण बालकों की भांति अभिनय कर रहे थे। कल भी हमने ये शब्द देखा था, अभिनय कर रहे थे, अभी भी, बिकॉज उनकी पर्सनल आइडेंटिटी है कि कृष्ण भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान। अभी वो रोल कर रहे हैं, एक बालक का कर रहे हैं कि गुरु ने बोला है भाई मेरे को दो लाकर मेरा बच्चा, तो ठीक है हम जा रहे हैं, नहीं तो एक्ट कर रहे हैं। जैसे कल मैंने आपको बोला था अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन ने कुली फिल्म में काम किया, शहनशाह, बादशाह, लाल बादशाह, ठीक है, ऐसी ऐसी कई फिल्मों में काम किया। तो कुली में फिल्म में काम करने से दुनिया उनको कुली से जानती है, बट ये तो नहीं होगा कि ना कि वो कुली हो गए, ऐसा नहीं है ना। उनकी अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी है कि वो श्री अमिताभ बच्चन है। ऐसे ही भगवान जी भले ही यहाँ पर बालकों की भांति अभिनय कर रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, दिखते हैं, बट रियल में उनकी एक पर्सनल आइडेंटिटी है क्या, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण।
कृष्णस्तु तू भगवान स्वयं, खुद वो भगवान है। और वे स्वयं विष्णु हैं जो साधारण बालकों की भांति अभिनय कर रहे थे जब यमराज ने भगवान को सेवा अर्पित की। तब श्री कृष्ण ने उनसे गुरुपुत्र को लौटाने के लिए कहा, जो कि अपने कर्म के फल के अनुसार उनके पास आ गया था। कृष्ण ने कहा, मेरे आदेश को परम आदेश मानते हुए तुम्हें तत्काल ही मेरे गुरु के पुत्र को लौटा देना चाहिए। यमराज ने वह बालक श्री भगवान जी को लौटा दिया। श्री कृष्ण और बलराम उसे उसके पिता के समीप ले गए। तदंतर दोनों ने अपने गुरु से पूछा कि क्या वे कुछ और मांगना चाहते हैं। तो गुरु जी ने उत्तर दिया, प्रिय पुत्रो, तुमने मेरे लिए बहुत किया है, बहुत किया है। अब मैं पूरी तरह से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हूँ। जिस व्यक्ति के तुम जैसे शिष्य हो, उसे किस वस्तु का अभाव हो सकता है। प्रिय बालको, अब तुम घर जा सकते हो। तुम्हारे इन यशस्वी कार्यों की समस्त जगत में सदैव तुम्हारी ही प्रशंसा होगी। तुम समस्त आशीर्वादों से परे हो, किंतु फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं। अब भगवान जी को कोई क्या दे सकता है? कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि गुरु महाराज को पता है ऑलरेडी कि ये तो साक्षात भगवान है। तभी करके तो उन्होंने मरे हुए को वापस लाने की बात की कि हमारा मरा हुआ बच्चा ला कर दे दो। तो गुरु महाराज भी कह रहे हैं कि मतलब मैं आपको क्या आशीर्वाद दे सकता हूँ, मतलब आप तो सभी आशीर्वादों से परे हो, आप तो खुद ब्लेस हो, खुद आपको देखना आपका मतलब मर्सीफुल हो आप इतने ज्यादा, मैं आपको क्या आशीर्वाद दे सकता हूँ। लेकिन मेरा कर्तव्य है, क्योंकि आप मेरे शिष्य के रूप में आए हो, आप मेरे से सीखे हो, पढ़े हो, जो कि ऑलरेडी भगवान ऑलरेडी खुद ही आदि गुरु है, खुद ही उन्हीं से सब कुछ, सारे ज्ञान उन्हीं से स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन फिर भी गुरु भी बोल रहे हैं कि मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं। तो मेरा वरदान है कि तुम्हारी वाणी वेद वाक्यों की भांति शाश्वत रूप में नवीन रहे। तो भगवत गीता देखो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, बट क्या है कि भगवत गीता की भगवान की वाणी है, तुम्हारी वाणी वेद वाक्यों की भांति शाश्वत रूप में नवीन रहे। मतलब कि परमानेंट है ये जो दिव्य ज्ञान जो भगवान जी का, ये परमानेंट है। और भगवान जी के शब्द वाक्य जो है, श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय का जो 15th चैप्टर का श्लोक है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत समृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च हाँ, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत समृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। अभी आप में से काफी लोग हैं जिनको संस्कृत समझ में नहीं आती है, बट इतना तो समझ में आया होगा। आप में से कुछ लोगों ने तो ये लर्न भी किया हुआ चैप्टर, मेरे पास जो श्लोकास की क्लास में आते हैं, लर्न भी किया हुआ है। तो वो तो उनको तो पता लग गया कि मैंने क्या बोला, बट जो लोग नहीं आते हैं वो वाले बैच में, जिनको नहीं लर्न हुआ है, तो वेद 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 वाला तो कॉमन वर्ड आपने सुन ही लिया है। तो भगवान क्या बताते हैं उस श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में कि वेदों के द्वारा अगर कुछ जानने के लायक है, वेदों का संकलन करता अगर कोई है, तो वो मैं। वेदों के बारे में जो ज्ञान लिखा है वो ज्ञान मेरे बारे में। मेरे को जानना, वेदों को जानना, मतलब वेदों के थ्रू लोग किसको जानते हैं? कृष्ण भगवान को ही जानते हैं। तुम्हारी वाणी वेद वाक्यों की भांति शाश्वत रूप में नवीन रहे। तो हमने, आप लोगों ने भी गौर किया होगा कि श्रीमद् भगवत गीता जब जब आपने पढ़ा है, सुना है, देखा है, मतलब जितनी बार भी आप पढ़ते हो, किसी दूसरे वैष्णव के पास जाके श्रवण करते हो, तो आपको लगता है ओ ये चीज तो हमको आज पता लगी, उनके पास हमने पूरा कोर्स किया था, उन्होंने ये चीज तो नहीं बताई थी, ये चीज तो इनसे पता लगी। क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें इतनी ज्यादा गहराइयां हैं, इतनी गहराइयां, इतनी गूढ़ रहस्य इतने ज्यादा है इसमें, कि आपको रोज कुछ ना, अगर आप खुद भी किसी के पास पढ़ने ना जाओ, खुद भी डेली पढ़ो, डेली पढ़ो, डेली पढ़ोगे ना, तो आपको रोज 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 कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। तो नया जो है, न्यू है, वो क्या है? नवीन है। ये कभी, ज्ञान जो है आल्दो ये बहुत पहले का है, 12 करोड़ साल, 1200 करोड़ साल पहले की बात है, जो भगवान जी ने सबसे पहले ये जो ज्ञान है सूर्य देव को दिया। सूर्य और श्रीमद् भागवतम, जब ये तो श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है। देखो भगवत गीता में क्या लिखा है कि भगवत गीता में है कि भगवान जी ने ये ज्ञान जो है अर्जुन को दिया, कब दिया? 5000 साल पहले। क्यों दिया? क्योंकि ये काल युग परिवर्तन होने के कारण ये जो परंपरा थी छिन्न भिन्न हो गई। उससे पहले भी भगवान 4th चैप्टर में फिर बता दे रहे कि सर्वप्रथम तो मैंने ये दिव्य ज्ञान जो था ना सूर्य देवता को दिया था। अब सूर्य देवता कब से है? ये धरती अंबर जब से है तब से सूर्य देवता है। मतलब कि नेचर की शुरुआत जब हो रही है, सृष्टि जब स्टार्ट हुआ है, तब भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने सूर्य देवता को दिया था। और श्रीमद् भागवतम में भगवान जी बता देते हैं कि ये वाला ज्ञान जो है ये मैंने ब्रह्मा जी को दिया है सबसे पहले। तो युग परिवर्तन होने की वजह से ज्ञान जो होता है पास ऑन होता है, आगे आगे होता है। और युग परिवर्तन जब हो जाते हैं तो उसकी वजह से छिन्न भिन्न हो जाती है परंपरा।
बट बेसिकली ये जो ज्ञान है, ये आल्दो मैंने बता दिया, अभी आपको प्रूफ दे दिया कि वे कितना 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 पुराना है, बट उसके बावजूद भी हमेशा नवीन ही रहता है। ये ज्ञान हमेशा नया रहता है, कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि ये सनातन है। दो चीजें होती हैं, एक होता है सनातन, एक होता है पुरातन। पुरातन का मतलब होता है कि जिसको हम देख सकते हैं कि हाँ ये 500 साल पहले की बात थी, 1200 साल पहले की बात थी, 1500 साल पहले की बात थी। और सनातन का मतलब होता है जिसका ना आदि का पता हो, जिसका ना अंत का पता हो, जो कि पहले से ही है, स्टार्टिंग से ही है, बट स्टार्ट भी कब हुआ ये भी जिसके बारे में नहीं पता, तो वो होता है सनातन। तो तभी करके बोला जाता है सनातन धर्म। हिंदू धर्म का नाम तो बाद में, हिंदू जो है बेसिकली आ सिंधु सिंधु दर्शन, सिंधु नदी जो आपने सुना, सिंधु सिंधु, तो वहां उस किनारे के ऊपर था, वहां से हमारा नाम करते 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 ये हिंदू हो गया। बट वैस बेसिकली जो रियल नाम है हम लोगों का, वो सनातन धर्म माना जाता है। हम लोग सनातनी कहलाते हैं। सनातनी कहलाते हैं क्यों? क्योंकि सनातन जो है वो शाश्वत है, परमानेंट है। स्टार्ट एंड कुछ भी नहीं, एंड कभी हो ही नहीं सकता। आत्मा को क्या बोला जाता है? सनातन, थी है और रहेगी। परमात्मा क्या है? सनातन है, थे और रहेंगे। भगवान क्या है? सनातन, सतचित आनंद, उसी में वो हमेशा रहते हैं। तो शाश्वत है, परमानेंट है। और ये ज्ञान होते हुए भी जो कुछ भी है, हमको लगता है यार पुराना है पुराना है, फिर भी हमें, हमारे लिए फिर भी नया है। और ये हमेशा नया रहेगा। और मतलब कि हर जनरेशन के लिए ये ज्ञान जो है नया है। आज तो कितना पुराना सनातन काल से चलता आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा है, बट फिर भी नवीन रहेगा। मेरा वरदान है तुमको कि तुम्हारी वाणी वेद वाक्यों की भांति शाश्वत रूप में नवीन रहे। तुम्हारी शिक्षाओं का न केवल इस ब्रह्मांड में अथवा इस युग में, अपितु सर्वकाल व सभी युगों में सम्मान होगा। ठीक है? और वे और भी अधिक नवीन तथा महत्वपूर्ण रहेगी। गुरु के इस वरदान के कारण ही श्री भगवान की भगवत गीता सदैव अधिकाधिक नवीन है। यहाँ पर भी वो देखो, वही बात आगे जो मैंने नवीन शब्द को देखकर ऊपर एक्सप्लेन कर दिया, यही चीज वापस यहाँ पे रिपीट भी हो गया। गुरु के इस वरदान के कारण ही भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता सदैव अधिकाधिक नवीन है। और ना केवल इस ब्रह्मांड में अपितु अन्य लोकों में और ब्रह्मांडों में भी पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है। तो ये नहीं है कि सिर्फ हमारा लोक, मतलब मृत्यु लोक जो जमीन है उधर ही ये ज्ञान है। सभी लोग जो है 14 टाइप्स ऑफ लोक है, 14 तरह के लोग, सभी के सभी लोगों में, ब्रह्मांड, सभी के सभी ब्रह्मांडों में। तो क्या है? मान्यता प्राप्त है, अप्रूव्ड है और इलिजिबल है, पूरा का पूरा रियल है, फैक्ट है सब कुछ। हर लोक का प्राणी जो है इसको मानता है, चाहे वो देवलोक का हो, गंधर्व लोक का हो, ऋषि लोक का हो, ब्रह्म लोक का हो, शिव लोक का हो, ठीक है, पाताल लोक का हो, मृत्यु लोक का हो, हर एक लोक का। गुरु की आज्ञा प्राप्त होने पर कृष्ण और बलराम तत्काल अपने रथों पर बैठकर घर के लिए चले गए। वायु के समान अत्यंत तीव्र गति से चलते हुए और मेघों की गड़गड़ाहट जैसे ध्वनि करते हुए रथ पर विराजमान होकर वे घर लौट आए। उनके दर्शनों से दीर्घ काल तक वंचित रहने वाले मथुरावासी उनका दर्शन करके अत्यधिक प्रसन्न हो गए। उनको खुशी होगी, भगवान जी वापस आ गए हैं। उन्हें वैसा ही आनंद हुआ जैसे कोई अपनी खोई हुई निधि मिल गई हो। मतलब कुछ कीमती चीज जब किसी की खो जाती है, वापस मिल जाती है, तो जो प्रसन्नता उनको मिलती है, वैसी ही खुशी उनको फील हुई। इस प्रकार श्री लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की पुनः प्राप्ति नामक 45वें अध्याय का श्री भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम राम हरे। हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम राम हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय श्रीला प्रभुपाद की जय हो, जय भगवत गीता जय माता की जय हो। जय हो।
चलिए।